देखिए 6 दिसंबर 1992 को जो तोड़ा गया वो मंदिर का खंडहर तोड़ा गया। वहां की कोई चीज थी ही नहीं। मैंने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया था। जहां पर रामलला विराजमान थे वहां मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं थी। कुरान में लिखा है जिस मस्जिद में मीरान नहीं होती वो मस्जिद नहीं मानी जाती है। वहां तो 3 गुम्बद थे, जहां राम जी पैदा हुए, जहां लक्ष्मण पैदा हुए, भरत पैदा हुए, शत्रुघ्न पैदा हुए। 3 गुम्बद थे, तीनों महारानियों का वहां स्थान था। माँ कौशल्या का, माँ कैकेयी का, माँ सुमित्रा का स्थान था। वहां किसी इस्लाम की जगह नहीं थी, किसी खुदा की जगह खुदी नहीं थी। वहां राम की जन्मभूमि थी, हनुमान जी की मूर्ति थी, सभी देवी देवताओं की मूर्ति थी, ऋषियों की मूर्तियां थी। वहां पर इस्लाम का कोई चिन्ह मिला ही नहीं। वहां जो भी चिन्ह मिला मंदिर का चिन्ह मिला। ठीक है, उन्होंने उनका कहना है कि उन्होंने मस्जिद को नहीं तोड़ा, मंदिर का खंडहर था जिसको रिनोवेशन के लिए तोड़ा गया। क्या कहना है आपका? बड़ी दो टूक बात कही है वेदांती साहब ने। मस्जिद नाम की कोई चीज थी ही नहीं वहां पर। मस्जिद नाम की कोई चीज थी ही नहीं वहां पे। मैंने हाई कोर्ट में भी यही कहा है। साहब जी सवाल मेरा आपसे है, वेदांती जी कह रहे हैं वो खुद एक्यूज है इस मामले में, मस्जिद नाम की कोई चीज वहाँ थी ही नहीं। जी हाँ, इनको पहले चुप तो कराइए, थोड़ा सा इनको चुप कराइए, मुझे आवाज नहीं आ रही इनकी। नहीं शांत हो गए, वो बिल्कुल खामोश है आपकी बात सुनने के लिए। पता नहीं गुरु महाराज जी ने कौन सी जजमेंट पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट। बोलिए। जी, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वहां पे मस्जिद को गिरा के मंदिर बनाया गया है, लेकिन किसी कारणवश वहां पे मंदिर का निर्माण पुनः हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए, मैं अगर इस आर्गुमेंट को मान भी लूं कि बाबर ने वो मंदिर गिराया, लेकिन क्या बीजेपी के नेताओं को, संघ के नेताओं को मस्जिद गिराने का कानूनी अधिकार था? उनके उस कृत्य से, उनके उस घिनौने काम से पूरे देश में धार्मिक दंगे हुए। तो क्या इस बात की आजादी आडवाणी जी को, उमा भारती जी को कौन देता है कि देश में दंगे करवाएं और एक मस्जिद को गिराएं? आप बताइए इस बात को। आप तो खुद इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका क्या मानना है इस बारे में? ठीक है, सवाल का जवाब आचार्य धर्मेंद्र जी से लेते हैं। आचार्य धर्मेंद्र जी, एक बहुत ही घृणित कृत्य हुआ 6 दिसंबर 1992 को, ये कहना है एहतेशाम कुरैशी जी का, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। पुराना मंदिर तोड़कर नया मंदिर बनाने के लिए क्या आपत्ति है? हमने खंडहर के मंदिर को तोड़वा सरासर झूठ निर्माण का संकल्प लिया था। वेदांती जी, एक मिनट, आचार्य जी आ रहे हैं, आचार्य जी बोलिए। सत्य पहले इनसे कहिए चुप हो जाएं। चुप है सर, बिल्कुल पहले चुप हो जाएं, उसके बाद मैं बोलूंगा। सरासर केवल झूठ। अब जिस भारतीय संविधान की ये बार बार दुहाई दी जा रही है, उस भारतीय संविधान की मूल प्रति को उठाकर देखिए, उसमें भगवान श्री राम, भगवती सीता, लक्ष्मण महाराज, इनके पुष्पक विमान पर विराजमान इनका चित्र है। बाबर का नहीं है, हुमायूं का नहीं है, औरंगजेब का नहीं है। भारत का इतिहास राम के इतिहास से, कृष्ण के इतिहास से, बुद्ध के इतिहास से, महावीर के इतिहास से, गुरु नानक देव के इतिहास से जुड़ा हुआ है। किसी मौलवी मौलाना का कोई लेना देना नहीं, किसी हाजी का, किसी गाजी का, किसी काजी का क्या लेना देना। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तुम गैर कानूनी हो। पुरातत्ववेत्ता के मोहम्मद बार बार कह चुके हैं कि कोई वजूद नहीं यहां पर किसी इस्लामी इमारत का। ठीक है, आचार्य जी जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए एहतेशाम जी, जवाब दीजिए। आचार्य जी का कहना है कि एएसआई ये साबित कर चुकी है और एएसआई की इस फाइंडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। फिर हमारे साथ थोड़ी ही देर में एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ने वाले हैं। तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। जवाब दीजिए एहतेशाम जी, आचार्य जी ने बड़ा दो टूक बात कही है। बाबर और बाबरी मस्जिद का हिंदुस्तान से क्या लेना देना? देखिए आचार्य जी, देखिए धर्मेंद्र जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो संविधान की उन्होंने व्याख्या करी है, ये मेरे हिसाब से तो मेरी नॉलेज के परे है। इन्होंने कौन सा संविधान पढ़ा है? इन्होंने शायद संघ का संविधान पढ़ा है, तभी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून शामिल है हिंदुस्तान की आजादी में। और हिंदुस्तान मुल्क में अगर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई मौलाना, कोई इस्लाम का कोई वो वजूद नहीं था, तो मुझे लगता है कि स्वामी जी को फिर से कुछ किताबें पढ़ने की जरूरत है। इस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़का के आप स्वामी का चोला नहीं पहन सकते हिंदुस्तान में। आप अब्दुल
हमीद की बात क्यों नहीं करते हैं? आप गुलाम नबी आजाद साहब की बात क्यों नहीं करते हैं? कई मुस्लिम लीडर्स, कई मुस्लिम सोल्जर शहीद हुए हैं हिंदुस्तान को आजाद कराने में, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं आप?